बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर है। खैर, ये खबर मैंने पिछले अपने वीलॉग में ब्रेक कर दी थी, बल्कि बता दी थी कि क्या होने जा रहा है। 12 मार्च की मेरे ख्याल बात है, जब हसन और हुसैन जो है ना वो तकरीबन 6 साल की बाद जो है ना वो लंदन से लाहौर में उतरे। तो उन्होंने किस तरह वो मर्सिडीज से उतरे, किस तरह वो BMW से उतरे और हाथ हिला के जनाब अपनी बड़े रंगीले और चमकीले लिबास में और बड़े बेहतरीन किस्म की उनकी शक्लें बना के जनाब वो वहाँ पर लैंड हुए। तो मैंने आपको बताया था कि इनका मकसद क्या है और क्यों ये आ रहे हैं, क्योंकि तब इनकी जो है ना वो जमानत जो है ना वो कैंसिल हुई थी, जमानत गिरफ्तारी इनकी जो है ना वो मुअत्तल हुई थी। और क्यों हुई थी उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हुई थी। ये जमानत जो है ना वो इनकी इसलिए हुई थी मुअत्तल क्योंकि इनको आज हमने इंसाफ देना था। जो सो कॉल्ड किस्म का जो इंसाफ है ना वो आज मिलना था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नासिर जवेद राना साहब ने इनको तमाम इनके जो केसेस थे, इन पे एवन फील्ड के, अजीजिया के और इन पे जनाब फ्लैगशिप पे और दर्जनों किस्म के इनके जनाब इनके ऊपर बने हुए थे, मुकदमे बने हुए। तो आज सबको जनाब उन्होंने दफन कर दिया, सिर्फ ये कह के, बिलीव करें, सिर्फ ये कह के कि जब दिसंबर में मियाँ नवाज शरीफ वो कबूतर वाली सरकार, जब उनको हमने दिसंबर में इतने बड़े बड़े गुनाहों से जनाब उनको बरी ज़िम्मा दे दिया, तो उनकी बेहाव पे जो है ना वो उसकी एक कुशन लेते हुए, तो ये तो छोटे बच्चे हैं जी, तो अगर उनको हमने माफ कर दिया और उनका केस में हमें कोई सबूत नहीं मिले या वो उसकी जो वर्किंग थी वो नाकाफी है, तो ये तो महा नाकाफी है। इस पे तो वाकई कोई जरा नहीं होनी चाहिए। इनको तो लंदन में हमें कोई स्पेशल कोई जहाज भेजना चाहिए था, रेड कारपेट इनको प्रोटोकॉल मिलता और ये स्टेट गेस्ट होते, ये होना चाहिए था इनके साथ। ये तो एम ही हमने मेरा हाल मजाक किया इनको आम सी गाड़ियों में, BMW आम सी गाड़ी, मर्सिडीज आम सी गाड़ी में इनको बुला के जनाब इन पे बड़ा हमने एहसान किया। ये तो इनके शायद निशान नहीं था। इनको तो कोई चार्टर्ड जहाज भेज के जनाब मंगवाते तो फिर इनको इंसाफ देते, बल्कि हम अदालत ही वहाँ पे सरका के ले जाते। तो खैर, ये बड़ा दिल कुड़ता है। आपको याद होगा कि ये सारे जो है ना ये 2016 में जब पनामा लीग जो है ना वो लीक हुई और सारी दुनिया में बहुत से जो है ना वो लोग ना वो इसकी लपेट में है। तो हमारे पास तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे फनकार मौजूद हैं करप्शन के आपको तो क्या बताने की ज़रूरत है। तो वो भी ज़ाहिर लपेट में आ सकते हैं। जब आम बंदा दुनिया में कहीं पे भी लपेट में आ सकता है, तो हमारे पास तो करप्शन के मदारीगार है, करप्शन की मूजद है ज़ाहिर। तो उन्होंने क्यों नहीं लपेट में आना था। तो बहरहाल साल 1.5 साल जो है ना उस पर मुकदमा चलता रहा और बिलाखिर जनाब आपको पता ही है कि इन पे जो है ना वो इनको नाअहल करार दे दिया गया। शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, फिर इनके जो सफदर साहब हैं उनको, फिर जनाब ये हसन हुसैन जिसकी आज ये हम दम भर रहे हैं, फिर इसहाक डार और पता नहीं किन किन को जनाब आपको पता है कि नाअहली का जो है ना वो तौक इनके गले में डाला गया था। लेकिन ये मफरूर हो गए। एक छोटी मेरा 50 रुपये का मजलका लेके आगे ज़मानत पे कि जी ये दवाई लेने जा रहे हैं और अभी लेके आ जाएंगे। तो फिर ये 4 साल के बाद वापस आए और आके इस शर्त पे इनको बुलाया गया कि आपको जनाब आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाएगी और आपको जनाब आप पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, पाकिस्तान आपके लिए आपके बगैर चल नहीं सकता। तो उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ, सारा ड्रामा में मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आज जब ये फ़ैसला महफूज हुआ, सुबह जब लिखा गया जी कि जी 2 बजे सर हाई कोर्ट जी फैसला सुनाएगी, फ़ैसला महफूज हो गया। और ये पता नहीं फ़ैसला महफूज क्यों कर लेते हैं, एक ही दफ़ा दिखा क्यों नहीं देते कि जी ये ज़रूर तरसाना होता है जी कि महफूज करके तरसाना है। आप वैसे ही तरसा दिए करें, जब पता जो है कि आपने बेड़े गर्क करने हैं तो फिर वो एक ही दफ़ा कर दिया करें। ज़रूर उसमें तवक्क़ुफ़ करके ज़रूर जो मुश्किलें और बढ़ानी है। हम लोगों को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, हम तो पहले ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। तो इसलिए हमें तो ताख़ीर करने की महज ज़रूरत नहीं होती। हमें तो पहले पता होता है कि जी अब फ़ैसला महफूज हो गया तो अब ये होगा ये होगा ये होगा। खैर, ये थी आज की स्टोरी। और ये बिलीव करें, आज का दिन भी एक शाह दिन है पाकिस्तान का, वाकई एक तारीख दिन है, एक धब्बा है आज के। ये जो मनो मिट्टी में जो है ना वो जो करप्शन की मनो मिट्टी में जो दफन थे, आज इनको जनाब हमने एक और सोने का हार पहना के इनको जनाब पवित्र करके इनको बिल्कुल पालिश पुलिश करके डेंटिंग शेंटिंग करके नवे कोट नवे कुर्ते नवियाँ टाइयाँ छुइयाँ पवा के इनको जनाब हमने नए तरीके से अब लॉन्च कर दी। अब पाकिस्तान को मेरा ख्याल है डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जब इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसलत किए जाएंगे और उनको जनाब धो के पॉलिश करके ड्राई क्लीन करके दोबारा फिर ला के सामने रख दिया जाएगा। बिलीव करें, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, हार्ट अटैक का जो है ना इनका प्रोग्राम देख लें, हसन और हुसैन की
आवाजें खुश्क थी, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पसीने इनके छूट रहे थे, उनके सामने तो ये भीगी बिल्ली बने हुए थे। आज देखें ये किस तरह जनाब ये चौड़े होकर फिर रहे हैं, कितने रंगीले और चमकीले लिबास पहन के फिर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारा इंसाफ माशाल्लाह बड़ा बड़ा वुसअत वाला इंसाफ है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। तो बहरहाल आज फिर मातम कुनाई का दिन है, आज फिर मातम का दिन है, और फिर इनको जो है ना हमने रोना है आज कि इनकी देखें आज फिर जो है ना इनको हमने नए नवेले कपड़े पहना के आज फिर हमने जो है ना वो इनको हीरो बना के पेश कर दिया। भाई क्या ही बात है इस सिस्टम की, क्या ही बात है निज़ाम की। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।